कांच का काम घर घर में होता है तो फैक्ट्रियों में भी चलता है। इसके बावजूद बेरोजगारी यहाँ एक बड़ी समस्या है। महामारी और महंगाई से परेशान दुकानदारों की हालत भी अच्छी नहीं है। ऊपर से ओमिक्रॉन भी असर डाल रहा है। नहीं, बहुत फर्क पड़ा है क्योंकि कोविड पहले सेल ज्यादा थी और कॉस्ट भी कम पड़ती थी। अब कॉस्ट भी ज्यादा आ रही है, सेल भी कम है, प्रॉफिट भी कम हो गई है। कॉस्ट किस वजह से ज्यादा हो रही है? कॉस्ट टैक्सेस बढ़ गए हैं, कुछ रॉ मटेरियल पे, केमिकलों पे बहुत तेजी आई है इस चक्कर में। अच्छा, ये बताएं, अब तो जैसे शादियों का मौसम है, तो कुछ पटरी पर आया है कारोबार? हाँ, थोड़ा बहुत आया था, फिर जो दोबारा ओमिक्रॉन के चक्कर में थोड़ा फिर दोबारा स्लैम पे थोड़ा डर लग रहा है ओमिक्रॉन। हाँ, क्योंकि यहाँ का मौसम इतना अनुकूल नहीं है कि वो चूड़ियाँ बना सके, तो मटेरियल कई बार आपको राजस्थान से आता हुआ दिखाई देगा, गुजरात से गैस आती है, पश्चिम बंगाल से इसके सांचे आते हैं जहाँ इस कांच को पिघलाया जाता है और तब जाके चूड़ियाँ तैयार होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ काम करने वाले मजदूरों को लेकर की है, क्योंकि जैसे जैसे कारोबार पर असर पड़ा, मजदूरी धीरे धीरे कम होती गई है। व्यापार में अगर कमी आई है तो उसका सीधा सा असर यहाँ काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी पर पड़ता है। रंग बिरंगी चूड़ियां बनाने वाले मजदूर पिघली कांच की गर्मी से अपने लिए रोटी भी बना लेते हैं। तस्वीर भावुक करने वाली भी है और मार्मिक भी, और यही देश में मजदूरों के हालात बयां करती है। ऐसा ही रोटी बना लेते हैं? किचन नहीं है आप लोगों के पास? खाना बनाने की जगह नहीं है? नहीं। तो ऐसे कैसे बनती है रोटी, जरा समझाइए। रही है कांच की गर्मी से। कितनी रोटी बनाते हैं ऐसे? बना ले, सब लोग बना लेते हैं ऐसे ही। और सब्जी कहाँ बनती है, खाना बाकी लेके आते हैं सब्जी। अच्छा, वो रोटी यही बना लेते हैं। चूड़ियों के कारोबारी बढ़ती लागत से परेशान हैं। कारोबारी संजय जैन कहते हैं कि गैस की कीमत और बढ़ती मजदूरी से चूड़ी उद्योग की मुश्किलें बढ़ी है। संजय जैन जी, क्या अभी भी फिरोजाबाद में चूड़ियों की चमक वैसी है जैसी हमेशा रहती थी? चमक तो चूड़ी साहब हमेशा रहेगी और चूड़ी चलती रहेगी जब तक दुनिया है, चूड़ी पहनता रहेगा। भारतीय संस्कृति की पहचान चूड़ी है। यहाँ की सुहागन चूड़ियाँ जो होती हैं वो चूड़ी जरूर पहनती हैं सुहाग के लिए। लेकिन कारोबार में भी वैसी ही चमक है क्या? कारोबार में थोड़ा फर्क आया कि इधर आकर जो गैस की कीमतें हैं, सोडा की केमिकल की कीमतें हैं, मजदूरी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। फिर 2 साल से जो बीमारियां चल रही हैं, विश्व स्तर पर कोरोना है, डेंगू है, उसकी वजह से थोड़ा फर्क आया है। फिरोजाबाद के चुनावी इतिहास की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी को जीत मिली थी। चाचा शिवपाल और भतीजे अक्षय यादव की जंग का फायदा उठाते हुए बीजेपी के चंद्रसेन जादौन ने जीत हासिल की थी। अब शिवपाल अखिलेश के साथ हैं। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो टुंडला, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद और जसराना से बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि सिरसागंज से समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिली थी। यूपी एक बार फिर चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। चुनाव में फिरोजाबाद के लोग सुरक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं और इसके लिए योगी सरकार को बधाई भी देते हैं। फिरोजाबाद में ये सुबह घंटाघर चौराहे की है। हर दिन की तरह भीड़ शुरू होने वाली है। मेरे ठीक पीछे ऐतिहासिक मस्जिद है और ठीक सामने की तरफ मंदिर है। ये फिरोजाबाद की तहजीब है। एक हाथ की तरफ ये जैन कुल्फी भंडार है, यानी गजक मिलती है बड़ी मशहूर, और चाट पकौड़ों की दुकान पे सुबह से भीड़ है। लेकिन इन सब के बीच जो जनता सुबह जमा हुई है, उस जनता जनार्दन से ये जानेंगे कि आखिर फिरोजाबाद में इन 5 सालों में उन्होंने अपने सामने क्या बदलते देखा है, किस बदलाव की उम्मीद करते हैं। इन 5 सालों में फिरोजाबाद में आपने क्या बदलाव देखा है और किस बदलाव की आपको उम्मीद थी वो नहीं हुआ? ये है फिरोजाबाद के लिए बहुत कुछ हो गया, इतनी उम्मीद भी नहीं थी फिरोजाबाद के लिए। बहन बेटियां हैं, सुरक्षित हैं, आदमी भी सुरक्षित है, रात को भी पुलिस का गश्त भी अच्छा रहता है और सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। पहले सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हुई है। हाँ, गुंडागर्दी बंद हुई है, जो बात है सत्य है। फिरोजाबाद के इसी घंटाघर इलाके में मजदूरों की मंडी लगती है। मजदूरों के सामने रोजगार और 2 जून की रोटी का संकट है। ना तो काम धंधे हैं सही से और ना ही आदमी की इतनी मजदूरी है। ये सब लोग लेबर, हम इसलिए खड़े होते हैं 2 पैसे पैदा कर लें, अपने बाल बच्चों को खिला लें। महीने में कितने दिन मजदूरी मिल जाती है, कितने दिन काम मिल जाता है?
महीने में सर मैं आपको बता दूं, इस फिरोजाबाद की स्थिति इतनी बुरी है कि यहाँ पर 10 दिन भी काम मिलना मुश्किल होता है। अगर जैसे हम कभी किसी गोदाम के अंदर परमानेंट काम करते हैं तो पहली बार तो रेट कम होती है, ठीक है, रेट कम के बाद उसके ऊपर एडवांस भी होता है, तो वही 13-14 रुपए 15 रुपए, इससे ज़्यादा रेट नहीं देते। महंगाई आप देख रहे हो सर, कितनी महंगाई हो रही है, बढ़ रही है महंगाई, मजदूरी की रेट नहीं बढ़ रही है। इसी वजह से हम लोग चौराहे पे आते हैं, चौराहे पे 2 पैसे ज़्यादा मिले हमें, तो इसलिए हम बस चौराहे पे खड़े होते हैं। चौराहे पे भी गोदाम वाले वगैरह। क्या ये मजदूरों की मंडी है? जी हाँ, ये मजदूरों की मंडी है सर। मजदूर हैं हम, सब लोग मजदूर हैं भाई। ये है अपनी दारू रोटी चल रही है और कुछ नहीं है। तो कोई फिक्स ठिकाना नहीं है किसके यहाँ काम करना है? कोई फिक्स ठिकाना नहीं है अभी। अगर किसी के यहाँ भी हमारे शहर की ये स्थिति है कि जितने गोदामों में काम कर रहे हैं उतने ही बेरोजगार हैं। तो फिरोजाबाद में जहां कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और साफ सफाई के मामलों में हालात पहले से बेहतर हुए हैं, वहीं रोजगार और महंगाई को लेकर लोग फिक्रमंद हैं।